दफ्तर समाज शुरू है। हाँ, 3-4 पिछले 6 दिन से हम देख रहे थे कि नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज अलग अलग जीएमसीज में प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी जायज डिमांडों को लेकर, और जिस तरह से डोडा के अंदर भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज जो है अपनी जेन्युइन डिमांड्स को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार से अपनी गुहार लगा रहे थे और अपनी जेन्युइन डिमांड्स मांग रहे थे, और सरकार ने इनको जरूर अब आश्वासन दिया। इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। आज अपने इस अब स्ट्राइक को खत्म किया है, थोड़ा सा बताइएगा सरकार ने किस तरह का आश्वासन दिया और क्या बताया। जी, हमारी कल सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अनंतनाग और जीएमसी बारामूला और जीएमसी अनंतनाग से जो है वो बुलाए गए थे, क्योंकि कश्मीर डिवीज़न के कॉलेजेस को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि मैम श्रीनगर में ही थी, इसलिए हमारे लिए फिजिबल नहीं था अचानक से निकलना। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को जब वहाँ पे बुलाया गया तो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी वहाँ पे बुलाया, और जो दूसरे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, एआरआई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, उनकी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम भी वहीं पे मीटिंग में थी। तो वहाँ पे मीटिंग में जो है बहुत सारी बातें हुई, और क्यों देरी हो रही है, क्या वजह है, कितना क्या प्रोसेस चला, क्या प्रोसेस अभी बाकी है, ये सारी बातें ख़त्म होने के बाद मैम की तरफ से ये आश्वासन दिया गया और ऑफिसर्स को कड़े शब्दों में ये कहा गया कि टाइम फ्रेम में, टाइम लिमिट में, टाइम लाइन के अंदर अंदर इस काम को ख़त्म किया जाए। तो फाइनली वहाँ पे मैम की तरफ से एक रिटन जो एश्योरेंस मिला है 30 सितंबर। जो एआरआई एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की कमिश्नर मैम थी, उन्होंने ये डेट मेंशन की कि हमें 1 महीने का टाइम दिया जाए और 30 सितंबर से पहले पहले हम नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल न्यू जीएमसीज इंक्लूडिंग अदर जीएमसीज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं, सभी के नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट रूल, सर्विस रूल्स हम पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। इसमें कौन कौन सी डिमांड्स आपने रखी हैं? डिमांड सर हमारी हमेशा से एक ही डिमांड है, सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ के हैं, जब तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे तो उसके अंदर हमारी सारी डिमांड्स फंसी हुई हैं। जैसे से आपने जो यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया, जिसमें हमने देखा ओपीडी बंद पड़ी हुई थी, पेशेंट सफर हुए, क्या अगर सरकार ने 6 दिन पहले फैसला लिया होता ये दिक्कतें लोगों को नहीं झेलनी पड़ती? सर काम तो चल ही रहा था। हमारा 50% स्टाफ जो है, जो नाइट ड्यूटीज़ और वेट ड्यूटी वाला था, वो स्ट्राइक पे होता था, लेकिन बाकी जिनकी ड्यूटीज़ रोस्टर ड्यूटीज़ होती थी वो काम कर रहे होते थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ओपीडीज़ बंद रही, हमें भी अच्छा नहीं लगा। ये स्टेप बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन समहाउ देर आए दुरुस्त आए। हम इसी वर्ड्स पे अपने आप को मैम का शुक्रगुजार मानते हैं कि उन्होंने ये संज्ञान लिया है और इस चीज़ को सीरियसली जो है पुटअप किया है। डिपार्टमेंट को समझने वाली बात है, अगर आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तो अगला कदम आपका क्या होगा? सर हम वापस इंटेंसिटी के साथ अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो दोबारा करना जो है हमारा अधिकार है, राइट है, और हम करेंगे। क्योंकि अगर ये हमारी बात सही नहीं होती तो इससे कल सेक्रेटरीट में माना नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि हमारी डिमांड जेन्युइन है, लेकिन अब ये ऑफिसर्स तक है कि वो स्ट्राइक करवाना चाहते हैं या उससे पहले पहले मुद्दे को ख़त्म करना चाहते हैं। मुलाजिमों को तड़फा कर बाद में मुलाजिमों का काम करना बेहतर है, या मुलाजिमों को बिना तड़पाए ही उनका काम करना ये सही है? ये डिपार्टमेंट को देखना होगा। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से कह रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। जो हालात जीएमसीज के अंदर हम देख रहे थे, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सफ़र थे, और खास करके जो लोग डिमांड कर रहे थे, ओपीडीज़ के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो आवाम सफ़र यहाँ पे हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ आ रही थी। अब 6 दिन के बाद जो है वो सरकार ने फैसला लिया है, इनकी बात को सुना जाएगा, और इनका ये मानना है कि अगर सरकार ने कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला तो आने वाले टाइम में वो हालात फिर से देखने को मिलेंगे, प्रोटेस्ट एक बार फिर से देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा करेगी। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा।